और इतना कठिन है उस ऊंचाई को, राम जी की उस मर्यादा को प्राप्त करना या समझना, कि हम लोग खुद ही कहते हैं कि राम जी जैसा मर्यादा का पालन करने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। तो राम के रूप में भगवान ने जिस मर्यादा की नींव को रखा, कृष्ण चरित्र में ध्यान देना, उसी मर्यादा की नींव के ऊपर भगवान ने कृष्ण चरित्र का महल तैयार किया। और नींव को भले ही कोई ना देख पाए, लेकिन भगवान ने उस महल के दरवाजे सबके लिए ऐसे खोल दिए कि चाहे कोई भी संसार का व्यक्ति हो, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गोपियां तो माध्यम हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है। गोपी का मतलब समझिए, गोपी का मतलब एक भाव है। वो भाव जो नदी के रूप में भगवान तक पहुंचता जा रहा है, पहुंचता जा रहा है। गोपी भाव एक नदी है जिसमें अदम्य लालसा है भगवान को प्राप्त करने की, कठोर तप है भगवान को प्राप्त करने का, सत्य का पालन करने की, मार्ग पर दृढ़ रहने की शुद्ध भावना है। और वो गोपी भाव की नदी जब बहते 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 कृष्ण रूपी समुद्र में, कृष्ण चरित्र रूपी समुद्र में मिल जाती है, तो वही गोपी भाव राधा भाव बन जाता है। गोपी भाव कृष्ण चरित्र के समुद्र में मिले तो राधा भाव प्रकट होता है। यहाँ पर मुख्य है श्री राधा जी के स्वरूप का दर्शन। गोपी का मतलब ये नहीं कि जिसने कुछ समय के लिए, कुछ स्त्रियां हैं जो नाच रही हैं, गा रही हैं, ये नहीं। कठोर तप, अनन्य लालसा, सत्य मार्ग पर दृढ़ रहने की भावना, ये गोपी भाव के कुछ लक्षण हैं। और कृष्ण चरित्र तो समुद्र है, और उसमें भगवान ने धर्म के स्वरूप को इतना सरल बनाया कि भगवान कहते हैं कि भगवान के तक अगर जीव नहीं पहुंच पाए तो भगवान ही इतने सरल होके आ गए कि खुद ही जीवों तक पहुंच गए। लो भाई, धर्म का स्वरूप क्या है कि भगवान आपके बीच में आ जाए, आपके साथ हंस रहा है, आपके साथ नाच सकता है, आपके साथ गा सकता है, फिर भी वो भगवान भगवान है। और इतने सरल रूप में मिलने के बाद भी भगवान के, यदि आप उस ईश्वर तक बढ़ने का आप प्रयास ना करो तो किसी भी रूप में आप ईश्वर को पा नहीं सकते। तो कृष्ण चरित्र धर्म का सरलीकरण है, इतना सरलीकरण कि अगर जीव ना पहुंच सके तो भगवान ही जीव तक पहुंच के आ जाएं। और यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए कि जैसे गोपियां कौन है इस बात को समझिए। जैसे दर्पण है, कोई शीशा है, कोई आईना है। उस आईने में जब तक आईना है तब तक तो उसके सामने जो भी जाएगा वो दिखेगा, ठीक है ना। आप जाओगे आप दिखोगे, कोई और जाएगा वो दिखेगा, कोई और वस्तु होगी वो दिखेगी। लेकिन जब उस आईने में कभी आप प्रयोग करना, आईने में आपने टॉर्च मार के और आईने की तरफ उसका उजाला किया तो क्या होगा? जैसे ही दर्पण में प्रकाश डाला जाएगा तो वो प्रकाश अपने स्वरूप को बिखेर देता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता है, वो वहां जा करके समा नहीं जाता, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और वो प्रकाश जो है उसकी किरणें चारों तरफ जाएंगी और फिर आप देखना, और कई बार तो कुछ इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है कि प्रकाश की किरणें जब दर्पण में पड़ती हैं तो वो जाती हैं लौटती हैं, जाती हैं लौटती हैं, और यही काम कर रही होती हैं। तो रास पंचाध्याय वास्तव में है क्या? महारास की कथा है क्या? तो वो तो गोपियां जो कि दर्पण बना ली हैं अपने मन को,
तो उनके मन रूपी दर्पण में जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू तुलसीदास जी ने कहा, जगत को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है मतलब भगवान, जब इसको समझिए कि गोपियों के मन रूपी दर्पण में कृष्ण चरित्र रूपी प्रकाश जब पड़ा तो गोपियां ही किरणें बन करके जा रही हैं, लौट रही हैं, जा रही हैं, लौट रही हैं। और इस उजाले का, इन किरणों का जो नृत्य हो रहा है वही महारास है और किसी का स्वरूप नहीं है। अपने मन के दर्पण में अपने ही स्वरूप का आना और जाना, आना और जाना, यही नृत्य ही रास है। और यही नृत्य तो भगवान ने किया। नृत्य रूपी समाधि है रास पंचाध्याय। जब कोई नर्तक स्टेज पर नाच रहा होता है तो आप देखिए कि वहां पर क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझिए। जब कोई नर्तक नाच रहा होता है तो आपको लगेगा कि वो हिलडुल रहा है, अस्थिर है, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है। पर आप बड़े ध्यान से इसको सोचिए कि जब कोई नर्तक नृत्य कर रहा होता है तो उसके जैसी स्थिरता तो कुर्सी पर बैठने वाले में भी नहीं होती, क्योंकि नर्तक जब नृत्य करता है तो एक स्थिरता उसके मन की उस वाद्य से, उस यंत्र से जुड़ी होती है जिसकी धुन पर वो नृत्य कर रहा होता है। तो पूरा कंसंट्रेशन उसका बजने वाले म्यूजिक बीट्स पर होता है, बीट्स पर होता है। आप सोचिए कि अगर एक भी बीट जो नाचने वाला है वो मिस कर जाए तो क्या होगा, उसका नृत्य वैसा हो सकता है क्या? तो एक तो अपने मन से वो स्थिर है, दूसरे वो पूरे स्टेज में घूम घूम के नृत्य कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो इस स्टेज की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। चाहे कितना भी नाच कूद ले, लेकिन इतना अस्थिर तो नहीं होता कि वो नाचते नाचते स्टेज से गिर जाए। अगर वो इस चीज को, इस ध्यान को भूल जाए कि मैं कहाँ सीमा में हूँ, तो यही होगा ना कि वो भूल जाएगा तो स्टेज से गिर सकता है ना। लेकिन वहां पर भी उसका पूरा ध्यान है कि मुझे कहाँ तक जाना है, क्या करना है, किस बीट पर कैसे करना है। तो नर्तक के मन में स्थिरता है कि अस्थिरता है? स्थिरता है ना। और ये बात जो है ना, एक बात बता दूं, क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ। आजकल जो कहीं भी कुछ भी कूद ले उसको मत समझना। ये नृत्य की जो चर्चा है ना, क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म की बात हो रही है, तो स्थिरता है उसमें, तो अस्थिरता भी है, स्थिरता भी है, वही महारास है। अस्थिरता भी है नृत्य के रूप में और स्थिरता के रूप में बस कृष्ण ही ध्यान है, कृष्ण ही ध्येय है और कृष्ण ही धाता है। जब ध्यान किया जाता है तो तीन चीजें होती हैं ध्यान में। ध्यान देना, अब आप ध्यान में ध्यान देना, ध्यान क्या है उसमें ध्यान देना। तीन चीजें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता मतलब, ध्याता मतलब जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, who is performing that part of meditation। तो जो ध्यान कर रहा है वो ध्याता है। ध्येय मतलब जिसका वो ध्यान कर रहा है वो ध्येय है, और ध्यान मतलब जो वो कर रहा है वो ध्यान है, जो कार्य वो कर रहा है वो ध्यान है। तो ध्याता हो गया, ध्यान हो गया और ध्येय हो गया। और जहां ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो गए वहीं पर योग प्रकट हो गया। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय जहां पर कृष्ण है तो वहां पर योगेश्वरेश्वर कृष्ण की लीला है। जहां पर जीव कुछ नहीं रह गया, गोपी कुछ नहीं रह गई, कृष्ण स्वरूप कुछ नहीं रह गया,
बल्कि सब कुछ मिलके एक हो गया, वही महारास है। जहां पर ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ना कोई गोपी है ना कोई कृष्ण है, ना कोई व्रजवासी है ना कोई दूसरे जगह का है, ना कोई ऋषि मुनि है ना कोई भगवान है। जहां पर सब कुछ एक है, परम सत्य, वो इस लीला की सर्वोच्च अवस्था महारास की लीला है। नाचना कूदना नहीं, बल्कि उस सर्वोच्च अवस्था का दर्शन करना, वो महारास की कथा। अस्थिर भाव समाधि वो महारास की कथा है। आप जानते हैं हमारे शरीर में कुछ चक्र होते हैं। वैसे तो चक्रों की संख्या शायद 114 या कुछ उससे भी अलग है, अधिक है। उसमें से कुछ 108 चक्र होते हैं जो संचालित अवस्था में शरीर में काम करते हैं। इसलिए हम माला 108 मनके की लेते हैं। शरीर के 108 चक्र जो दिखाई नहीं देते पर वो काम करते रहते हैं, तो उन चक्रों से जुड़ करके हम माला के 108 मनके करते हैं। इसमें भी एक साइंस छिपा हुआ है। उसमें भी वो सब हमको दिखाई नहीं देते, पर 7 चक्र हमको दिखाई देते हैं। जब कभी आप कोई योग या मेडिटेशन का कोई प्रोग्राम देखें या कुछ भी ऐसा देखें, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो ध्यानवान करते होंगे या कुछ लोग योग करते होंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि कौन से 7 चक्रों की बात मैं कर रही हूँ। और अगर नहीं कर रहे होंगे तो जब कभी आप योग देखें, योग करें या ध्यान की बात सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 7 चक्र हमारी बॉडी में अपीयरिंग मतलब दिखाई देते हैं। 7 चक्र जो होते हैं अलग अलग तत्वों के प्रतीक हैं, जो मूलाधार, सहस्त्रार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ये करके 7 चक्र होते हैं। उसको रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस ये भी नाम दिए गए हैं। योग और मेडिटेशन में ये होता है। और कहते हैं कि ये 7 चक्र जब बैलेंस में काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्वस्थ रहती है, मन भी स्वस्थ रहता है और विचार भी स्वस्थ आते हैं। लेकिन जब हमको कभी कोई बीमारी होती है ना, जब हम कुछ बीमार पड़ जाते हैं, ये मैं आपको शरीर का भी विज्ञान कुछ बता रही हूँ, इसको समझना। जब कभी हमको कुछ दर्द होता है, पेन फील करते हैं, या कुछ कभी हम बीमार हो जाते हैं, तो कोई ना कोई चक्र हमारा अनबैलेंस हुआ होता है। योग की भाषा में उसको कहते हैं कि रोग तभी आता है जब इन 7 चक्रों में से कोई ना कोई एक बैलेंस में काम नहीं कर रहा होता है। जिससे हमारा रूट चक्र अगर मूलाधार अगर अनबैलेंस होता है तो वो सीधे माइग्रेन मतलब सर दर्द, माइग्रेन उत्पन्न कर देता है। जब हमारा ये जो थ्रोट चक्र जिसको बोलते हैं, ये शुद्धि विशुद्धि चक्र जिसको बोलते हैं, ये जब काम नहीं करता या अनबैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति जो है वो विचार की दृष्टि से कुंठित हो जाता है। वो ना अपनी बात रख सकता है किसी के सामने, ना सही तरीके से कुछ बोल सकता है, अपने आप को सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाता और वो डरा सा सहमा सा हो जाता है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे ना, कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा सहमा सहमा डरा डरा होता है। कुछ भी काम करने के लिए बोलिए तो हमेशा कहेंगे नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये जो विचार है, ये जो रोग है, जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये इससे तो ऐसे करके हर चक्र का अपना, और वो योग की भाषा में कहा जाए तो उन सब का अपना अपना अलग अलग कारण होता है। तो मुख्य योग में ये होता है कि हम लोग प्राणायाम मतलब प्राणों के द्वारा, प्राण शक्ति के द्वारा
7 चक्रों को बैलेंस करते हैं, और जब बैलेंस हो जाते हैं चक्र, तो अपने आप कोई भी रोग हो वो ठीक हो जाता है। औषधियों के द्वारा तो होता ही है, पर ये इनर हीलिंग है कि 7 चक्रों को ठीक किया जाता है। और एक व्यक्ति ने इसकी बहुत अच्छी बात कही, बोले जब आप अंग्रेजी में कृष्ण शब्द लिखेंगे तो उसमें जो कृष्ण लिखा जाता है KRISHNA, तो ये जो लिखा जाता है कृष्ण, तो इसमें जो 7 अक्षर होते हैं, तो ये 7 अक्षर हमारे 7 चक्र ही हैं और कुछ नहीं है। और महारास मतलब ये चक्र एक हो गए, ध्याता ध्यान ध्येय ओ ये एक हो गए, और भाव समाधि लग गई, वही महारास है। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो महारास की कथा बहुत समझने वाली है। हम केवल इसको नाचना गाना समझ लेते हैं ना, पर वास्तव में ईश्वरत्व का दर्शन करना, अपने जीवन को बैलेंस करना, और जिस चक्र से मतलब जिस अंशी से हम आए हैं उसको समझ लेना ही महारास है। अब ऐसी कथा तो है कि इसके लिए संत लोग कहते हैं कि अगर महारास की कथा सुननी हो, केवल और केवल महारास की, तो आपको चाहिए कम से कम मिनिमम 6 महीने का समय। अब आप लोग 6 महीने के लिए अगर रेडी हो, तो मैंने तो अभी महारास का एक श्लोक भी नहीं कहा, केवल भगवान पिता रात्रि में भगवान शब्द के ऊपर ही हम लोग चलते रहे। एक श्लोक भी नहीं कह सकते हम, हमारे पास जो समय, तो मिनिमम 6 महीने का समय चाहिए, और मैक्सिमम तो पूरा जीवन भी लग जाए तब भी कभी पूरी नहीं हो सकती। पर 6 महीने का टाइम तो केवल ऊपर ऊपर से समझने के लिए चाहिए। क्या जीव के शरीर से संबंध है, क्या मन से संबंध है, क्या आत्मा से संबंध है, इन सबका बड़ा बड़ा ज्यादा विशद वर्णन किया गया है। भागवत के जो जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण होते ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, तो भागवत के 5 प्राण हैं ये 5 अध्याय, और उन 5 प्राणों में भी जो हृदय स्वरूप है वो है 3रा अध्याय इन 5 अध्यायों का। और हृदय की भी जो धड़कन है वो है गोपी गीत। ये सब जुड़े हुए हैं। जैसे हनुमान जी महाराज को कहा जाता है वायुपुत्र। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि हनुमान जी प्राण तत्व के स्वरूप हैं। जैसे प्राण वायु कहा जाता है, प्राणायाम में भी वायु को ही नियंत्रित किया जाता है, तो कहीं ये शरीर ही तो अयोध्या नहीं है। इसको समझिए, इसको तपाना ही तो भगवान के लिए यज्ञ करना नहीं है, और इसके तपने पर मतलब इसके तपने पर भगवान को प्राप्त करना ही तो कहीं अपने उस समाधि को प्राप्त करने की बात नहीं की जा रही है, जिसको कई कई लोग कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। फिर उसमें भी हनुमान जी का इतना बड़ा रोल क्यों है कि वो राम जी के भी काम आते हैं, सीता मैया के भी काम आते हैं, सुग्रीव जी को कभी परेशानी होती उनके भी काम आते हैं, लक्ष्मण जी को कोई मुसीबत आ गई उनके भी काम आते हैं। क्योंकि जितने भी इस शरीर रूपी अयोध्या में भूमि में रहने वाले लोग हैं, तो प्राणवायु से ही सब चलते हैं। तो क्या हनुमान जी उसी प्राणवायु के स्वरूप तो नहीं है जो हर कोई की रक्षा करते हैं? तो इन सबको दूसरी दृष्टि से भी समझ जाइए। तो आध्यात्मिक चर्चा तो है ही, पर ये भौतिक साइंस की भी दृष्टि से आपके बॉडी के एनवायरनमेंट को समझने के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है।